हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरुणाचल की 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है। लद्दाख में कोई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, कुल हुआ 128,000 वर्ग किलोमीटर। हिंदी में बोलें तो 138.80 करोड़ स्क्वायर फीट या 3,16,29,488 एकड़ जबरिया कब्जा की हुई है। किसके द्वारा हम सब जानते हैं, सिर्फ सरकार नहीं जानती और या कहें तो मोदी जी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि न कोई आया है न कोई घुसा है। इधर वक्फ के पास है केवल 9.4 लाख एकड़ लोगों की अपनी जमीन स्वेच्छा से दान दी हुई। लेकिन चीन को लाल आंख दिखाने से विलेज प्रस्फुटित होती है। वो ताकतवर है। हाँ, मुसलमान गरीब है, आपकी प्रजा है, उनकी जमीन कब्जाने से बेनिफिट मिल सकता है। नफरती मूर्खों का वोटर वर्ग आपको बहादुर समझेगा। दुनिया में दो तरह के लीडर होते हैं। एक वे जो अपने ऊपर आश्रित को प्रोटेक्ट करते हैं, कमजोर से विनम्रता से पेश आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन अपने से ताकतवर के सामने ऋण तान कर खड़े होते हैं। ऊंचा सर और आंखें बेपरवाह, ऐसे नेताओं की आत्मा मजबूत होती है। ऐसे नेता हिंदुस्तान ने कई देखे, लेकिन अब जो ब्रीड देखते हैं वह दूसरी तरह की है। जिनकी जुबान ताकतवर के सामने ढीली लिजलिजी अस्फुट हो जाती है। उनकी रीढ़ बड़ों के दरबार में झुकी हुई और कमर 90 डिग्री का कोण बनाती है। शक्तिशाली के पैर पकड़ लल्लो चप्पो और चापलूस किस्म की बातें करके ये जब किसी कमजोर के सामने पहुंचते हैं तो एकदम से चाल बदल जाती है। वे शेर की तरह चलते हैं, दहाड़ते हैं, मजलूम का शिकार करना चाहते हैं, उसका घर ढहाना चाहते हैं, उसकी जमीन, उसके पूजा स्थल और उसका आत्मसम्मान छीनना चाहते हैं। उनकी ताकत कमजोर पर चलती है, इनकी आत्मा खोखली होती है। ऐसे खोखले नेता सोहदों, गुंडों और सरकारी ताकत से एक खोखले गुंडानुमा नामर्द समाज बनाते हैं। वे क्लीव राजनीतिक दल और अपने जैसे घटिया लोगों का समूचा वोटर वर्ग का निर्माण करते हैं। इनके पास बहुमत है, हिम्मत नहीं है। और बहुमत से तो दिल्ली के उस कबूतर खाने में बिल पास होते हैं, जैसे कल और आज वक्फ बिल पास हुआ है। हालांकि विपक्ष का एक भी सदस्य सत्ता पक्ष की तरफ वोट नहीं कर सका। ये इसके लिए विपक्ष को बधाई देनी बनती है। छातियों में दम नहीं भर पाता जो पीओके पर एक प्रस्ताव न कर सके। वे जो जमीन 70 साल से कब्जे में थी, उसी का स्टेटस बदलकर शेर बने हैं। अब वे जानते हैं कि चीन से जमीन न खाली करा सकते, उस पर बात करना देशद्रोह है, मगर नया बिल बनाकर मुल्लों की प्रॉपर्टी बेच खाने का तरीका निकाल रहे हैं। एंटीलिया इसका ताज़ा उदाहरण है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेज की लाठियों जेलों से बचकर भागे, जो ट्रंप के टैरिफ और पुतिन की दहाड़ के आगे पेशाब करते हैं, और जो मंदिर के उकसाऊ आंदोलन के समय खतरा देख सबसे पहले पीठ दिखाकर भागे। वही नेता और उनके जमूरे आज फिर आपके सामने ये शेर गुनगुना रहे हैं। दिल्ली से बीजिंग है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी हंसते हुए मुल्ले को रुलाया जाए।